हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट वेदा केयर। सो आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ साइकिल में कितना कॉस्ट आता है। आईवीएफ साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, हम सब जानते हैं। आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट अगर हम डिस्कस करने जाएँ तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के इंपॉर्टेंट खर्च हैं जो इसमें आते हैं। एक होता है जो इंजेक्शंस हम पेशेंट्स को लगाते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम आईवीएफ एंड एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी में जो कॉस्ट पेशेंट को लगता है। इंजेक्शंस के बारे में हम पहले डिटेल में बात करेंगे। इंजेक्शंस में हम कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, कितने दिनों तक लगा रहे हैं और किस डोज में लगा रहे हैं, इन तीन चीज़ों के आधार पर इंजेक्शंस का कॉस्ट फाइनली डिसाइड होता है। कौन से इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस के अंदर तीन तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, HMG, प्योरीफाइड और रिकॉम्बिनेंट्स। अब किस पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है और क्या मसला है, उस हिसाब से वो इंजेक्शन डिसाइड होते हैं कि हमें कौन से इंजेक्शन उपयोग करने हैं। तो जो रूटीन HMGs होते हैं और प्यूरीफाइड HMGs होते हैं, इनका कॉस्ट इतना ज़्यादा फिर भी नहीं होता है इन कंपैरिजन टू रिकॉम्बिनेंट्स, जो काफ़ी ज़्यादा महंगे इंजेक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम डोसेज की बात करें तो अगेन केस टू केस बहुत वेरी करता है कि हमें डोसेज कितने देने पड़ेंगे। ये इंजेक्शन डोसेज 150 यूनिट पर डे से शुरू होकर के अप टू 450 यूनिट्स तक जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किसी किसी पेशेंट्स में नियरली 3 टाइम्स इंजेक्शंस लग रहे होते हैं एक ही दिन में। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, हम कितने दिनों के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं। तो इंजेक्शंस का रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 डेज एंड मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 12 डेज तक के रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन दीज 3 फैक्टर्स इंजेक्शन कॉस्ट किसी भी पेशेंट में डिसाइड होता है, जो ग्रॉसली बिटवीन 50 to 80,000 रेंज करता है। और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी एंड आईवीएफ लैब का खर्च बता रहे हैं, तो हम किस तरह के डिस्पोजेबल, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, देयर आर डिस्पोजेबल पेट्री डिशेस, इंजेक्टेबल निडल्स, जिनकी मदद से एक एक एग में स्पर्म इंजेक्ट करके एक सी आईवीएफ किया जाता है। तो डिस्पोजेबल्स हम किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं। देर आर टिपिकली ग्रीन लाइन प्रोडक्ट्स जो एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और किसी किस्म की टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ये डिस्पोजेबल्स क्वालिटेटिवली थोड़े महंगे होते हैं। इसके अलावा कल्चर मीडियाज़ हम कौन से कंपनी के या किस क्वालिटी के रादर यूज़ कर रहे हैं। थर्डली हमारे लैब के इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेटस क्या है। देर आर वेरीड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन अ लैब, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की भी कॉस्ट काफ़ी वेरी करती है। अगर हम हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं लाइक बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स, और जिसमें हम डे 5 तक कल्चर कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेज, जितने समय तक के हम एम्ब्रियो को आउटसाइड द बॉडी कल्चर कर सकते हैं, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर में हम डे 5 तक के एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं, जिसका डेफिनेटली इनकरिंग कॉस्ट लैब को पड़ता है। एंड कई सेंटर्स होते हैं जो अप टू डे 3 ही ग्रो करते हैं और उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करना प्रेफर करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन जितना नंबर ऑफ डेज एम्ब्रियो का कल्चर होगा इन द लेबोरेटरी, डेफिनेटली कॉस्ट उसमें बढ़ता है, बिकॉज वो कॉस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैब के ऊपर आती है, सो पेशेंट के ऊपर आएगी फाइनली। सो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटी ऑफ कल्चर मीडियाज एंड ड्यूरेशन ऑफ कल्चर ऑफ द एम्ब्रायोज फाइनली डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट कहाँ तक जा रहा है। इसके अलावा हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एम्ब्रियोलॉजी एंड आईवीएफ लैब का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से आप अपनी एयर क्वालिटी का प्योरीफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इनकरिंग कॉस्ट जो होता है ना, टाइम टू टाइम उनका वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0.1 to 0.2 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन भी एम्ब्रियो ग्रोथ को अफेक्ट करता है। So an embryo which is not growing in a particular lab may grow in other lab if the quality conditions are much better. तो इन क्वालिटी कंडीशंस को कॉन्शियस होते हुए जनरली फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स अपनी लैब डिज़ाइन करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। सो ऑन एन एवरेज इसका खर्च भी बिटवीन 60 to 70,000 आता है। तो अगर हम इस टोटल अमाउंट को रोटेट करें तो नियरली 1.25 से 1.5 लैक्स के बीच में एक आईवीएफ साइकिल का खर्च आता है, यदि हम इंजेक्शंस की क्वालिटी, लैब के डिस्पोजेबल्स, लैब के इंस्ट्रूमेंटेशंस, ड्यूरेशन ऑफ कल्चर ऑफ द एम्ब्रायो को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो एंड डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करने पर हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है, बेहतर इम्प्लांटेशन रेट मिलते हैं और बेहतर सक्सेस रेट मिलते हैं। सो इन नटशेल दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ IVF in an IVF laboratory. Thank you for watching the video and see you again in the next video. Till then, bye bye.